असदुद्दीन ओवैसी के मध्य प्रदेश दौरे को लेकर कांग्रेस ने भी तंज कसा है। कांग्रेस मीडिया सेल के अध्यक्ष के मिश्रा का बड़ा हमला देखने को मिल रहा है। ओवैसी मोदी और नड्डा जी की भाषा बोलते हैं। शरीर ओवैसी का रहता है, भाषा और शब्द मोदी जी के होते हैं। बीजेपी की बी टीम बनकर ओवैसी देश में काम करते हैं। बीजेपी ओवैसी की पार्टी को फंडिंग करती है। बड़ा हमला कांग्रेस की तरफ से असदुद्दीन ओवैसी पर। असदुद्दीन नड्डा साहब भोपाल आ रहे हैं और वे भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर इस देश में काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी उन्हें फंडिंग करती है, उनके कैंडिडेट लड़ते हैं और वो वही भाषा बोलते हैं जो माननीय नरेंद्र मोदी जी की और नड्डा जी की होती है। तो शरीर ओवैसी साहब का है, आत्मा और शब्द उनके नरेंद्र मोदी जी के और जेपी नड्डा साहब के हैं। आज असदुद्दीन नड्डा, तो ये आपने सुना के मिश्रा का बयान। उन्होंने कहा कि ओवैसी मोदी और नड्डा जी की भाषा बोलते हैं। शरीर ओवैसी का रहता है लेकिन भाषा शब्द मोदी जी के होते हैं। बीजेपी की बी टीम बनकर ओवैसी देश में काम करते हैं। बड़ा हमला कांग्रेस की तरफ से असदुद्दीन ओवैसी पर। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी जो कि मध्य प्रदेश में अपनी जमीन तलाशने के लिए इस बार प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ एक बड़ी पार्टी बनाने के मकसद से ओवैसी मध्य प्रदेश में अपनी राजनीति आजमा रहे हैं। लेकिन इस बीच कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही तरफ से हमलों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना लगातार शुरुआत से ही साध रही हैं। एक तरफ बीजेपी का तंज, दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी हमला बोला है। बीजेपी ओवैसी की पार्टी को फंडिंग करती है, के मिश्रा ने कहा है। और इधर नरोत्तम मिश्रा का बयान भी हमने आपको बताया किस तरह से उन्होंने मुसलमानों को आतंकवादी बनाना चाहते हैं ओवैसी, एजेंडा असदुद्दीन ओवैसी का बयां किया है। अल्पसंख्यकों को भड़काने का काम करते हैं असदुद्दीन ओवैसी। चलिए और ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। रजनीश अग्रवाल जी हैं, प्रदेश महामंत्री बीजेपी की तरफ से, और अब्बास हफीज जी हैं, कांग्रेस मीडिया विभाग उपाध्यक्ष हैं। सबसे पहले रजनीश जी आपसे सवाल, क्योंकि ओवैसी के बहाने कांग्रेस संचार प्रमुख आपकी तरफ निशाना साध रहे, कह रहे हैं शरीर जरूर ओवैसी का हो लेकिन भाषा मोदी जी नड्डा जी की होती है। देखिए, अभी अभी ज्यादा लंबी चौड़ी बात में इतिहास की नहीं करूंगा। अभी अभी कुछ ही दिनों की बात है कि सज्जन सिंह वर्मा जी कह रहे थे कि भारत का विभाजन पंडित जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना ने करवाया और विभाजन का वो न्याय संगत तर्क संगत ठहराने का काम कर रहे थे। ये किसकी भाषा है? जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है, जो वोट बैंक की राजनीति है, जो केवल मुसलमानों के प्रति अलग नजरिया, बाकी जाति धर्म पंथों के प्रति अलग नजरिया रखने की राजनीति किसकी है? सबको पता है, सब जानते हैं। इसलिए भाषा भी इनकी, देह भी इनकी और तमाम प्रकार का व्यवहार भी इनका, ये सब जानते हैं। एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं ओबीसी और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। जब जब निर्णय इनको अगर समझना है, जब जब निर्णय राजनीतिक तौर पर इन दलों के हों, तो उनसे पहचान लीजिए, आपको नजर आ जाएगा कौन कहाँ खड़ा है। आप एक पक्ष में ओबीसी नजर आएंगे, एक पक्ष में कांग्रेस नजर आएगी, एक ही पक्ष में समाजवादी पार्टी नजर आएगी, वामपंथी नजर आएंगे। रिएक्शन लेता है अब्बास जी, बी टीम है आपकी। अवंतिका जी, साफ तौर के ऊपर मुझे बयान याद आता है साक्षी महाराज जी का, केंद्र के सांसद हैं। उन्होंने कहा था कि ओवैसी जी हमारी सहायता करते हैं, जहां वो आते हैं हमें फायदा पहुंचता है। ओवैसी जी जहां पर भी जाते हैं, ओवैसी जी हो या आम आदमी पार्टी है, वो ये तमाम लोग हर हाल के अंदर जहां जाएंगे, वहां जहां भारतीय जनता पार्टी की जमीन जो है वो परेशानी के अंदर आती है, और परेशान जब बीजेपी होती है और बौखलाहटों की मदद करने यही पहुंचते हैं। असदुद्दीन ओवैसी हो या भारतीय अरविंद केजरीवाल जी हो, वोट काटने के लिए कांग्रेस को कोसना, कांग्रेस को बुरा भला कहना, सत्ता के खिलाफ ज्यादा नहीं बोलकर सीधे सीधे कांग्रेस के ऊपर ही आरोप लगाना, इससे इनकी बात साफ समझ में आती है कि इनकी मंशा ये है कि ये रजनीश अग्रवाल जी की पार्टी की सहायता करें। और जो रजनीश अग्रवाल जी की भाषा है वो साफ दिख रही है कि ओवैसी जी का जो आना है वो इनकी भाषा के अंदर समझ में आता है कि इनको बड़ा मजा आ रहा है। जो लोग ये लोग करना चाह रहे थे उसकी कहीं ना कहीं कोशिश है। तो साफ तौर के ऊपर नड्डा जी की फंडिंग वाले और नड्डा जी
के ऊपर जो आरोप लगते हैं कि साहब आप ही भेज रहे हैं इनको, तो मुझे लगता है कि उसके ऊपर ही जवाब दीजिए, इधर उधर मत जाइए कांग्रेस ने क्या किया क्या नहीं किया, कौन इतना तेल डलवा रहा है इनके हेलीकॉप्टरों। जवाब ले लेते हैं रजनी जी से। जी अरे भैया, जिनकी सरकारें आपकी चल रही हैं, जिन राज्य में महाराष्ट्र में जो सरकार समर्थन से चल रही है और जिस प्रकार का माहौल महाराष्ट्र में मचा हुआ, जहां वहीं जांच करवा लो। आपकी एजेंसीज हैं, आपकी पुलिस है, वहीं करवा लेते। इसके पहले भी उनका हैदराबाद से निकलकर महाराष्ट्र में ही जमावड़ा जमा था ओबीसी साहब का और ओबीसी साहब की पार्टी का, वहीं जांच करवा लेते। दरअसल लड़ाई तो मैं फिर दोहराता हूँ तुष्टीकरण को लेकर है। ये झपट्टा मारने की राजनीति जो है एक दूसरे को लेकर है। और एक ही मैंने कहा कि इनके निर्णय तलाशिए। अभी भी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर एक आदिवासी महिला का समर्थन नहीं कर रहे ओबीसी या कांग्रेस, दोनों मिलकर कर रहे हैं अपने विपक्ष का उम्मीदवार का, जबकि कई पार्टी नहीं करती। जब जब राजनीतिक निर्णय हो आपको ध्यान में आ जाएगा कि ओबीसी जी की पार्टी और कांग्रेस पार्टी जातिगत राजनीति से मत जोड़िए, शर्म आनी चाहिए आपको। खड़े होते हैं जातिगत राजनीति से जोड़ रहे हैं इसके अंदर वाले लोग, मध्य प्रदेश में दीजिए आदिवासी राजनीति करने वाले दोनों लोग हैं। और मैंने आरोप चले दोनों तरफ से, दोनों एक दूसरे को कह रहे हैं कि ठीक है आपकी, लेकिन देखना होगा कि मध्य प्रदेश की जनता इस पार्टी को किस तरह से समझती है। शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो दोनों ही तरफ से आरोप ये कि ओवैसी की पार्टी बीजेपी या कांग्रेस की बी टीम हो सकती है, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता इस पार्टी को किस तरह से देखती है आगे जाकर चुनाव के फैसलों से सामने होगा।